Hello everyone, welcome to the first session for class 11. आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको डिस्कवर किया था मैक्सवेल ने एंड इन क्लास 10th हम ऑलरेडी स्टडी कर कर आए हैं हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक वाले चैप्टर में. तो इसके अंदर मैग्नेटिक का भी कुछ आपको थ्योरी आएगी. ये जो आप वेव्स देख रहे हैं ये वेव्स जो है मैक्सवेल ने ही डिस्कवर किया था, इनके बारे में बताया था. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या. पहला पॉइंट कहता है इसका, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सबसे पहले तो ये थोड़ा बस एक शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि आप रिवाइज कर सके. मैं कुछ आपको डीपली कुछ कंसेप्ट्स बताना चाहती हूँ यहाँ पे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. उसने कोई भी सब्सटेंस लिया था और इसको हीट करते हैं. अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं. इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं. तो क्या होता है, उस सब्सटेंस में से रेडिएशंस निकलती है. उस सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं उसमें से ऐसी रेडिएशंस निकलती है. क्या है, रेडिएशन. ये रेडिएशन निकल रही है एंड उन रेडिएशंस में से कोई एनर्जी निकलती है. ठीक है, कंटिन्यूसली निकलती जाती है, साइमल्टेनियसली निकलती जाती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी. क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी. कंटिन्यूसली निकलती रहती है. ठीक है, और वो जो रेडिएशंस निकलती है वो वेव की तरह होती है. ठीक है, वेव कैसी होती है, इस तरह से हमारी वेव्स चलती रहती है. तो वेव्स की तरह निकलती रहती है एंड जो उन वेव्स की स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है. किसके बराबर होती है, लाइट के बराबर. दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जो वो वेव्स निकलती है ना उनके अंदर दो तरह की फील्ड होती है. दो तरह की फील्ड होती है. एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो वेव्स निकल रही होती है ना इस तरह से जो मैंने आपको डाल रखा है कि ये क्या करती है, ये बनाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. किस तरह से बनाती है, वो इस तरह से बनाती है. मतलब कि यहाँ पे ये मेरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ. ये है मेरी येलो कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये है ब्लू कलर की मेरी मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो फील्ड निकलती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. अगर यहाँ से मैं इसका एल्टीट्यूड गिराऊं और इसका भी मैं एल्टीट्यूड गिराऊं तो इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है. यानी कि हमको इससे क्या पता चलता है कि ये रेज जो होती है परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए. लास्ट पॉइंट कहता है कि ये जो वेव्स होती है इनको कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता, मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए होता कहीं पर भी प्रोपोगेट करने के लिए. यानी कि ये वेव्स किसी भी मीडियम में निकल सकती है. होप आपको समझ में आया होगा. समझ में क्या आया होगा, समझ में आ ही गया होगा. इतने एग्जाम्पल्स आपको समझाए लेकिन फिर भी किसी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में डाल सकते हैं. थैंक यू.